ये एक अद्भुत बात है। जिसके हृदय में ईश्वर प्रेम होता है, उसके हृदय में एक एक चहक होती है, एक लहर होती है, एक खूबसूरती होती है। पर अफसोस इस बात का है कि ये कृपा सबको नसीब नहीं होती। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो फ्रेंडशिप, दोस्ती का अनुभव लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो सामाजिक रिश्तों का जो एक एक्सपीरियंस होता है, भाई बहन है, पति पत्नी है, दोस्त है। पर मुश्किल ये है कि कभी कभी स्वाद हमारा जो जीवन का है वो चला जाता है जब अपने गैर हो जाते हैं, जब दोस्त ही दुश्मन हो जाते हैं, जब मित्र ही कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, जब अपने ही छुरे घोंपने लग जाते हैं। तब आदमी दुखी होके कहता है भी ऐसे क्यों। जब भी मुझे कोई ऐसी बात बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, कौन उत्तर देगा। मैंने कहा प्यारे, उत्तर तुमको बड़े तरीकों से दिए जा सकते हैं पर तेरा मन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नहीं कहते नहीं, आप बताओ मुझको। मैं अब क्या ही बताएं ना तुम्हें। ज्योतिष का विज्ञान ये कहता है कि पिता पुत्र के संबंध में, जातक के इन पिता पुत्र के घर में अगर शत्रु बैठ जावे तो बेटा बाप के साथ उस कमरे में बैठना पसंद नहीं करेगा और बाप खुद अपने बेटे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। और तुम्हें मैं एक और बात बताती हूं। हमारे ज्योतिष के कुछ एक ग्रंथों में यहां तक आया कि अगर कोई आदमी किसी से पैसा ले और उसको वापिस न दे तो संभव है कि अगले जन्म में यही व्यक्ति उसके घर में बेटा बन के पैदा होगा, उसकी सारी जायदाद भी लेगा और बेटे से गाली भी खाएगा और रोज रोएगा भी कि मेरा बेटा मुझसे नफरत क्यों कर रहा है। और फिर पूछेगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। कुंडली में जो प्रथम घर है वो जातक का है और सातवां घर जो है वो स्पाउस का होता है, पति पत्नी का होता है। पर अजीब चीज ये है कि सातवां घर दुश्मन का भी होता है। सातवां घर दुश्मन का भी होता है। तो बहुत बार जब मुझको ऐसे दंपति मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने प्रेम विवाह किया था, फिर हमारा बड़ा झगड़ा हो गया, फिर हम कोर्ट कचहरी हुआ, फिर सालों बाद हमारा डाइवोर्स हुआ, फिर वो पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ। मैंने कभी पहला और सातवां है भाई, ये तो दुश्मन ही बैठा देख रहा है जातक को। दुश्मन ब्याह के लाया था, दुश्मन ने बदले उतार लिए अपने। कड़वा लगता है ये लोगों को सुनना, इसीलिए ज्योतिषी भी बड़े चालाक होते, वो भी तुम्हें मीठी मीठी बातें बता देते। लोग पूछेंगे दुकान कब खोलूं, शादी कब करूं। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, गुरु मां मैं शादी करूं, मेरी शादी अच्छी जाएगी, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा बेटा शादी तो सबकी होती है, वो अच्छी होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी किसी का बाप भी नहीं ले सकता। होगी जरूर। हमारे यहाँ कई तरह का विवाह होता है। एक विवाह होता है जिसको कहते हैं गंधर्व विवाह, जिसमें कोई भांवर फेरे, पंडित, ब्राह्मण, फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती। भाग के शादी कर ली, प्रेम विवाह हो गया, इसको हम गंधर्व विवाह बोलते हैं। राक्षस विवाह होते हैं। विवाह तो कई प्रकार के हैं। समाज को नहीं मालूम कि ये आपस में जुड़े हुए हैं और समाज की आंख में धूल झोंक करके कोई स्त्री पुरुष अगर किसी संबंध में, शास्त्र उसको भी ब्याह ही मानता है। कह रहे मैं दुखी क्यों हुआ। भैया दुखी तुमको कोई नहीं करता, दुखी तुमको तुम्हारे कर्म ही करते हैं। कोई तुमको धोखा नहीं दे सकता, तुम्हारा धोखा देने वाला भी तुम्हारा ही कर्म होता है। एक ने कहा जी मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं, मुझे तो याद नहीं। मैंने कहा ये तो ऐसे हो गया कि एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया कि तूने रात नशे में एक्सीडेंट किया है, 2 लोग मारे हैं। कि तो मुझे तो याद भी नहीं है।
कोर्ट क्या कहेगा? कोई बात नहीं कि तुम्हें याद ही नहीं है। तो बोले नहीं, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है, तुमने गाड़ी मारी, ये 2 लोग मरे हैं। तुम्हें याद हो ना हो, तुम्हारे ऊपर केस तो बन जाएगा ना। सोचने की बात यह है, तुम्हें याद ना हो ईश्वर के वो कर्म का जो हथौड़ा है ना, वो आपके पीछे पीछे नहीं, आपके अंदर चलता है। What is the subconscious? Your subconscious is the Dharmaraj who is going to give you the fruits of your good karma as happiness and the fruit of your bad karmas as misery and suffering, as diseases. So nobody else can give you suffering. It is your own karma which is going to do that to you. कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है।